ये जो है इसमें साइन ए 3/4 दे रखा है और बोल रखा है कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। तो ये हमने कैलकुलेट करना है। तो साइन ए जो है 3/4 है। अब साइन जो होता है वो होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, क्योंकि यहाँ एंगल ए दे रखा है, साइन ऑफ एंगल ए दे रखा है। तो साइन ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। क्योंकि 3/4 रेशो में दे रखा तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए 3k आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज 4k आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 4k, इट इज 4k, ये 4k आ जाएगा हमारे पास। और हमारे पास आगे ये जो है ये आ जाएगा 3k। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3k आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो अब क्योंकि हमारे पास ये जो साइड ए भी नहीं है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा बेटा? आप राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, तो हाँ वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी? ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास? AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज है AC। तो हमारे पास आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ बोलो बेटा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब AC जो है हमारे पास ये 4k दे रखा है तो यहाँ पे 4k का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 4k का होल स्क्वायर आएगा। और AB जो है हमारे पास, AB हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी है AB प्लस BC का होल स्क्वायर। तो BC कितना हमारे पास? 3k, BC है 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 16k का 16k स्क्वायर हो जाएगा। इट इज 16k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर ऐसा आ जाएगा हमारे पास, फाइंड आउट करना हमने। और प्लस यहाँ पे बन जाएगा 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर। ठीक है, अब ट्रांसपोज करेंगे, AB स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो AB स्क्वायर को इस तरफ रख लेंगे और बाकी दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर हो जाएगा बेटा। यस सर। अब कितना बचेगा? 7k स्क्वायर बच जाएगा, 7k स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। और अगर यहाँ से AB की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट दूसरी तरफ जाएगा, या टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा दूसरी तरफ? इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा 7k का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास √7, तो √7 ही रहेगा, √7 तो √7 ही रहेगा, लेकिन k स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। k कहाँ से बाहर आ जाएगा? स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा हमारे पास। तो क्या बनेगा हमारे पास? देखो 7 और यहाँ पे k स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो ये AB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब AB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है? अब हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रखा है कोस ए। तो सबसे पहले कोस ए फाइंड आउट करते हैं। अब कोस ए, ठीक है, एंगल ए के रेफरेंस में आपने देखना है कोस ए की वैल्यू क्या होगी। अब देखो कोस ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? कोस ए होगा, हाँ बोलो, बताओ बेटा, साइड एडजेसेंट, हाँ वेरी गुड, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से साइड ऑपोजिट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो एंगल ए ये है हमारे पास, इसके एडजेसेंट साइड क्या? AB है ना हमारे पास बेटा। तो कितनी आ जाएगी AB हमारे पास? ये आ जाएगी √7 और यहाँ पे k था हमारे पास। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज जो 4k है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा, हाँ देखो क्या बनेगा, हाँ बेटा ये रेशो है ना, ये रेशो दे रखी है ना, साइन ए की जो वैल्यू है, वैल्यू तो फाइंड है ना, तो हमें वेरिएबल लगानी
हाँ बेटा रेशो में है ना ये, एक मिनट है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि क्लियर हो जाए। हाँ देखो ये रेशो में है ना, देखो हाँ हाँ जब भी रेशो दे रखी हो ना, देखो ये साइन ए जो है 3/4 है, तो 3/4 क्या है, रेशो है ना ये, 3/4 ये क्या है, रेशो है। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए और हाइपोटेन्यूज 3/4 की रेशो में दे रखा है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशो में है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अगर यहाँ 3/4 है तो यहाँ इनका कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ 6/8 भी हो सकता था, है ना, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 6/8 लिखा हो सकता है, यहाँ 6/8 हो। हाँ बेटा, हाँ बेटा, के की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं ना, के है तो उसकी जगह एक्स। हाँ एक्स भी लगा सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं ना जब भी। अब देखो ये क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है ना, हो सकता है यहाँ 6/8 होता, ठीक है, 9/12 होता, ठीक है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रखा है। तो ये जो है रेशो है, तो जब भी रेशो दे रखी हो तो हम जो वैल्यूज लेते हैं उनके साथ एक वेरिएबल लगा के लेते हैं, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रखी है यहाँ पे, है ना। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए इज इक्वल टू 3k और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4k, है ना, ठीक है बेटा। तो हाँ अब देखो नेक्स्ट आगे जो है, आगे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा √7 और यहाँ पे 4। हाँ ठीक है। अब इसी तरह से किसकी वैल्यू, इसको अगर आप रैशनलाइज करना चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, रैशनलाइज की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर में ही है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब देखो आगे tan a की वैल्यू निकालनी है, tan a की वैल्यू निकालनी है। tan a कितना होता है, tan a आएगा हमारे पास साइड ऑपोजिट डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट, है ना। tan a कितना आएगा, tan a की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, तो tan a साइड ऑपोजिट BC है हमारे पास, ठीक है, और साइड एडजेसेंट AB है, ठीक है, चेक कर लेना ये सही है। देखो साइड tan a के ऑपोजिट साइड BC और एडजेसेंट साइड AB, ठीक है बेटा। और जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो BC था हमारे पास 3k, यस सर, ठीक है, ये आ जाएगा 3k, और यहाँ पे जो AB आएगा हमारे पास, AB हाँ k√7 आ जाएगा, ये k√7 यहाँ पे, ठीक है। तो आगे जो है जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो k से k कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3/√7 बन जाएगा, दैट इज 3/√7, ठीक है, 3/√7 है। इसको आगे फर्दर आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर इसकी रैशनलाइजेशन करनी हो तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा, आप चेक करना रैशनलाइज करके, इसको रैशनलाइज करेंगे ना तो ये आ जाएगा 3√7, अगर इसकी रैशनलाइजेशन करनी हो तो 3√7 डिवाइड बाय 7 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सॉल्व होके वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है बेटा। तो ये देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो हमें ये जो वैल्यूज दे रखी, साइन ए दे रखा था 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड tan a कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा था। तो सबसे पहले साइन ए जो होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 3/4 रेशो में दे रखा, तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए 3k हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 4k हो जाएगा, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, AB हमने फाइंड आउट करना था, तो AB की वैल्यू k√7 आ गई। सबसे पहले हमें cos A फाइंड आउट करना, तो cos A होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ये है, इसकी एडजेसेंट साइड AB है, तो AB/AC आएगा। तो AB की जो वैल्यू है वो AB की वैल्यू आई है हमारे पास k√7 और यहाँ पे 4k,
तो यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनली √7/4 आ जाएगा। इसी तरह से tan, तो tan होता है साइड ऑपोजिट, क्योंकि एंगल ए है तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा BC/AB, BC है 3k और AB है हमारे पास k√7। तो यहाँ से भी जब इसको लिखेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा और फाइनली 3/√7 आ जाएगा। और अगर रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर की तो ये 3√7 डिवाइड बाय 7 आ जाएगा हमारे पास।